बहुत सारे बैंकों में गया हूं, किसी ने भी लोन नहीं दिया है यार, किसी ने भी नहीं दिया। क्या करूं? लगता है मुझे सूद वालों से ही पैसा लेना पड़ेगा। पागल मत बनो यार, सॉरी, सूद के चक्कर में नहीं पड़ो। क्या अपने सेठ से पैसा नहीं ले सकते तुम? वो तो दे देगा, मुझे कभी मना नहीं करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे इस तरह इस्तेमाल करूं। उसने हमारी मंगनी करवाई, सारा खर्चा किया, और क्या चाहिए? मैं उस पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। देखो, क्या तुम कोई ऐसा बंदा ढूंढ सकते हो जो मुझे कर्ज दे दे? वादा करता हूं जैसे ही पैसे आएंगे फौरन दे दूंगा। दारिया मैडम, ये जगह मैंने 2 दिन पहले ही तो साफ की है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बातें सुनने की? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्यादा ड्रामा मत करो। अगर तुमने नहीं बताया तो हयात को आखिर पता कैसे चला? दारिया मैडम, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? दिल तो कर रहा है कि इसी वक्त जान ले लूं मैं तुम्हारी। दारिया मैडम, मुझसे आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। गौर से सुनो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर अब तुमने मुझे धोखा दिया और या तो दफन कर दूंगी, वो भी जिंदा। मैं माफी चाहती हूँ दारिया मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। एक शर्त पर माफ करूंगी। दारिया मैडम, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। वो जो 2 तुम्हारे कजिन्स आए थे जिनसे काम लिया था, उन्हें दोबारा बुलाओ। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं बुला दूंगी उन्हें। औरिया कहाँ हो? इस वक्त कहाँ चली गई ये लड़की? औरिया बेटा, मैं वो औरिया को आवाजें दे रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। भूख नहीं है मुझे दादी जान। ओ, ऐसे कब तक चलेगा? खाना तो खा लो। बैठो, मैं लाती हूँ। फिलहाल मुझे कुछ पूछना है आपसे। आपको पता है बाबा जान कहाँ हैं? बात करनी है मुझे उनसे। इसका कोई फायदा नहीं है। ना हो, लेकिन मुझे उनसे बात करनी है और उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। बेटा, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ है। 2 हफ्ते पहले उसका फोन आया था, उसके बाद उसे मैंने कितनी बार फोन किया मगर उसका कोई जवाब नहीं मिला। ओए होए होए, आज तो मेरी अम्मी ने फिर कमाल कर दिया। हाँ, तली हुई भिंडी। हाँ, चक्कर तो देख। हाय, काश हयात यहाँ होती, ये उसको बहुत पसंद है, उसकी पसंदीदा डिश है। अब जल्दी बता, हयात के बारे में कुछ और पता चला तुझे या नहीं? आखिर मैं नानी कब बनूंगी, कब आएगा वो वक्त? हाँ, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लें। हो सकता है वो कोई सरप्राइज दे दे। आपको तो बिल्कुल सब्र नहीं होता। ओहो, क्या बात है फरीदे आंटी, फ्राइज बनाए हैं, जवाब नहीं आपका। खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही बनाया है। शुक्रिया। असली बहुत सर्दी है यहाँ पर, चलो ना हम अंदर चलें। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। अब ये ठंड मुझ पे कोई असर नहीं करेगी क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। ऐसा क्यों होता है यार? इतनी तकलीफ क्यों मिलती है मोहब्बत में? अब यकीन आया कि दुरुक की माँ ने ठीक कहा था कि कोई लड़की उसे पसंद करती है। अब मुझ जैसी लड़की से कभी शादी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तो मुझे बदजुबान लड़की भी कहा था यार। नहीं यार, जाओ, बाहर लड़कियां हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। उन्होंने भी खाना नहीं खाया, इकट्ठे खाते हैं। और बाहर सर्दी है, तुम कुछ पहन भी लेना। क्या कर रही है वहाँ? दोनों काफी देर से बाहर खड़ी बात कर रही हैं। हाँ, तो कौन सी बातें कर रही हैं इतनी सर्दी में? देखो जाके। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे। हयात, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। एपिक नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। देखो, दरअसल बात यह है कि दुरुक को मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसकी हरकतें बिल्कुल अपनी माँ पर हैं। मुराद ने कहा है अगर उसे सच नहीं बताया तो वो 24 घंटों में मुझे तलाक दे देगा। 3 घंटे गुजर गए हैं, 21 घंटे बाकी हैं बस। देखो, मुझे कल हर हाल में डीएनए रिपोर्ट्स चाहिए। यार हयात, हम मुराद सर सलमास की बात कर रहे हैं। अरे वही मुराद सर सलमास जो कहता था कि हमें तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। क्या वो भूल गया है? लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा सीरियस है।
laftan anlamaz.